लाल बत्ती से जाम हुआ सत्ता का गलियारा। मुश्किल में पड़ी सपा सरकार ने दिया लाल बत्ती का ठेका। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो लाल बत्तियां एक के बाद एक दी जा रही हैं, हम सरकार को लाख कोसते रहें, लेकिन सरकार में शामिल अलग अलग जो स्वयंभू घटक दल हैं एक, लेकिन घटक हैं, घटक महत्वपूर्ण घटक हैं। उन घटकों को अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी जाति के, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देना भी तो एक मजबूरी है ना। तो सरकार के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और। हम फौरी तौर पे सामने तो कह रहे हैं कि देखिए हम बजट में कमी कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 गाड़ी हटा दी, लेकिन हमने 65 मंत्री बढ़ा दिए। तो ये तो सौदा घाटे का हो गया ना। इसका बहुत व्यावहारिक विकल्प, इसका बहुत व्यावहारिक विकल्प सामने है। हाँ, सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये वो दौर है जिस दौर में ये चर्चा इस देश में हो रही है कि गवर्नर हाउस बंद क्यों नहीं कर दिए जाए मुल्क भर में। केंद्र में बैठे गृह मंत्री का एक ताबेदार, एक कारिंदा, एक खादिम किसी राज्य में क्यों 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा उसकी जनता पर डाले। ये चर्चा है देश में कि गवर्नर की का कोई उपयोग नहीं, बंद करिए गवर्नर हाउस को। जो काम गवर्नर करता है वो चीफ सेक्रेटरी से के थ्रू करे, होम सेक्रेटरी, क्योंकि राष्ट्रीय सेवाओं का जो भी आदमी है उसकी नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय ही है, पेरेंटल एजेंसी। तो उस दौर में आप ये दर्जा प्राप्त के नाम पर करोड़ों रुपए महीने का खर्चा बढ़ाए दे रहे, जब लोग कह रहे गवर्नर ही बेकार है, गवर्नर बंद करिए। गवर्नर अंग्रेजों के जमाने की परंपरा थी, भारत में इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, और जब भी हुआ तो केंद्र के इशारे पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम किया। हाँ, मिसयूज ज्यादा हुआ, इसलिए इसको बंद करिए। तब आप ये कर रहे हैं। मेरा मूल सवाल ये है, जो जिन लोगों को आप उपकृत करना चाहते हैं या जाति वर्ग नातेदारी रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत के चलते जिनके प्रतिदान को आप वापस करना चाहते हैं, जिनके योगदान का आप इनाम देना चाहते हैं, पार्टी को महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनाते आप? उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पद दीजिए और पार्टी को इतनी ताकत दीजिए कि पार्टी की सरकार नजर आए। कोई लाल बत्ती क्यों लेगा? ये मरी हुई लाल बत्ती जिसमें बत्ती के अलावा कुछ नहीं मिलता। इनके पास पूछिए, पूरे 5 वर्ष में एक फाइल नहीं आती, कोई अधिकारी इनको नमस्ते नहीं करता। और कई तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता उनका दफ्तर कहां है, क्योंकि दफ्तर ही नहीं उत्तर प्रदेश भर में। फिर नेताजी को शिकायत करते हैं कि साहब अधिकारी ऐसे लोग। लेकिन हर पार्टी में ये दुविधा है। हाँ। कांग्रेस में भी ये मुश्किल है। सोनिया जी है इसलिए अलग बात है। आज अगर सोनिया जी नहीं हो या XYZ कोई होता, गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होता, तो 24 अकबर रोड में साए साए हो रही होती, साए साए। वो तो बगल में सोनिया जी रहती हैं, इसलिए करंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहां। सीताराम केसरी के जमाने में देखा ना। हाँ। सत्ता ने पार्टियों को निष्प्रभ कर दिया। सत्ता ने पार्टियों को निष्प्रभ कर दिया। जब पार्टियों को आप निष्प्रभ कर देंगे तो हर आदमी सत्ता की ओर दौड़ेगा। मैंने वाजपेयी जी की सरकार देखी, उसका पहला फॉल आउट ये हुआ, इधर पंडित जी ने शपथ ली और इधर 11 अशोका रोड में कुत्ते लौटने लगे। खाली हो गया। तो फिर पता लगता कार्यालय सचिव मिलता है, केवल वही चाय पिला देता है जो आ जाता है गलती से वहां। क्योंकि जितने भी चतुर सुजान लोग हैं वो कहते हैं चल खुश रहो घर आपने, अब यहाँ कुछ नहीं रखा भैया। हाँ, अब यहाँ ग्लूकोज का बिस्कुट बचा है। हाँ। मलाई तो उधर है, रायसीना चलो। हाँ। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको आज अगर समाजवादी पार्टी प्रभावशाली हो और दायित्वों का बंटवारा हो ढंग से, तो कोई आदमी ये मरी हुई बांझ लाल बत्ती लेके क्या करेगा? मैं इसको बांझ लाल बत्ती बोलता हूं। ये बांझ है लाल बत्ती दर्जा वाली, ये कुछ नहीं कर सकती प्रदेश में। इसका कहा दरोगा नहीं मानता। आप सोचिए, जो दरोगा प्रदेश की मौजूदा सरकार की फर्स्ट फैमिली से अपॉइंटेड है, रिश्ता रखता है, वो किसी लाल बत्ती दर्जा वाले की सुनेगा? डांट देगा, उसको डांट के भगा देगा। नोएडा में अभी एडीजी अरुण कुमार आए थे 4 दिन पहले, और जब वो बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में एक इंस्पेक्टर साहब को उन्होंने कुछ समझाइश दी
ये मेरे सूत्रों के द्वारा एकदम अधिकृत खबर है, एकदम अधिकृत खबर। तो इंस्पेक्टर साहब खड़े हो गए, तो उन्होंने अपना तर्क रखा, तो अरुण जी ने कहा कि सस्पेंड करो भाई इसको। तो उसने, इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि उसके बाद पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया। इंस्पेक्टर साहब ने बूट ठोका, जय हिंद किया, बाहर चला गया। उसके बाद लखनऊ से सबसे ऊपर से एक, मतलब बहुत ऊपर से एक फोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, और फिर सुलह सफाई हुई, जयराम जी की हुई, और फिर दोनों अपने अपने घर। और अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं इंस्पेक्टर का नाम बता दूंगा और पूरा वाकया बता दूंगा। विजय बहादुर जी, चुनौती देगा ही नहीं। वो है ना, एक शेर है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा। ये बत्तियां इस तरह बट रही हैं। और ये बत्तियां अभी जो आपने अमिताभ जी कहा कि आपका फोकस इन बातों पर है, तो इन बातों पे एक चीज और जोड़ लीजिए। न सिर्फ ये कि मंत्री मंडल के स्टेटस के लोगों को बिना वजह, बिना किसी काम के, बिना किसी दायित्व के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के बनाया जा रहा है, बल्कि एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आप एक साल में सिर्फ ट्रांसफर की लिस्ट भी देख लीजिए कि एक ही आदमी कितनी बार ट्रांसफर किया गया, कितनी बार वापस फिर वहीं भेजा गया, कितनी बार फिर मलाई की पोस्ट पर रखा गया। तो एक काम ना होने का एक वजह यह भी है। तीसरी वजह कि इन्होंने जो मंत्री मंडल का स्टेटस देके चेयरमैन बनाए, उनमें से कितने चेयरमैन इन्होंने फौरनी कुछ ही दिनों के बाद हटा दिए विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। वो भी कोई रीजन किसी जनता की गाड़ी कमाई से बना, तो रीजन दिए ना उन्होंने कहा कि साहब संगठन को मजबूत करने के लिए इनको पदमुक्त किया जा रहा है। पाठक जी, नहीं, आबिद साहब ऐसा नहीं, एक दो लोग उसमें हटाए गए थे जो खासतौर पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के जो बने थे, उन्होंने ऐसा नियंत्रण कर लिया प्रदूषण पर कि उनके दफ्तर के बाहर ही लाइन लगने लगी, काली पॉलीथिन में लोग आने लगे ले लेके। उसमें फोटो भेज दी लोगों ने, बवाल हो गया। उन्होंने कहा भाई आप अजीब आदमी है, आपने दफ्तर में शुरू कर दिया, अब वो भी लाइन लगा के। नहीं तो लाल बत्तियों का इसलिए हटाना पड़ा है। ये नई बात कौन सी है? आप पुराने जानकार हैं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग में सर एनेक्सी के उस भवन में पैसा लेने का प्रचलन किसके राज में शुरू हुआ और किसने लिया? अच्छा, राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हमारे साथ। आप मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आप मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत धन्यवाद भाई साहब, अमिताभ जी ने आज एक मुद्दा चुना चर्चा के लिए। उन्होंने कहा कि साहब, जो मंत्री बनाए जाते हैं, उन मंत्रियों के अलावा जो लाल बत्तियां बांटी जाती हैं, विजय बहादुर पाठक बैठे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के बैठे हैं आबिद हुसैन, ये कहते हैं कि ये बत्तियां रेवड़ियों की तरह बांटी जाती हैं, इनका औचित्य क्या है? ये इन तीनों विद्वानों का एक समग्रता भरा सवाल है आपके लिए। देखिए, एक बात बताएं, मैं बड़ी शालीनता पूर्वक इन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ। हाँ, जो रिक्त स्थान है वही भरे जाते हैं, रेवड़ी तो बोरे के हिसाब से आती हैं। ये रेवड़ियां शब्द जो ये लोग राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, हाँ, मैं यही कहूंगा, या तो इतने जो पद हैं उनका ये ज्ञान नहीं होगा इनको। जितने पद रिक्त होंगे उन्हीं में तो भरा जाएगा, उसके अतिरिक्त तो एक भी नहीं होगा। नहीं, ये पद के औचित्य की बात कर रहे हैं कि आखिर इस पद की जरूरत क्या है? नहीं है, ऐसे बहुत से लोग बने जो पद नहीं है। क्योंकि समाचार पर बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आबिद भाई जरा सुन लीजिए एक मिनट, आबिद भाई सुन लीजिए, फिर बोलेंगे ना अपन। हाँ जी जी मंत्री जी। हेलो जी, कुशवाहा जी, मुद्दा ये है कि आखिरकार इस पद की जरूरत क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब लाल बत्ती वालों के लिए ये अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है साहब, ये इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। ये व्यवहारिक सवाल है, ये व्यवहारिक न प्रश्न है न सवाल है, और व्यवहारिक ये कमेंट भी नहीं है। हाँ। या तो कल को ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री को रहने की जरूरत क्या है। हाँ। ये कोई मतलब हुआ? हाँ। ये कोई लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ये कल कह देंगे डीएम को बैठाने की जरूरत क्या है। हाँ। एसएसपी को बैठाने की जरूरत क्या है? नहीं, आप बैठाइए, लेकिन काम क्या है ये बताइए, ये पूछ रहे हैं ये तीनों विद्वान लोग। जिनको भी बैठाया गया है उनके सबके कार्य हैं, एक एक आदमी का विवरण हम दे सकते हैं। हाँ। जिनको लाल बत्ती दी गई है उनके पास सारे उत्तरदायित्व है, और लेकिन लाल बत्ती वाले तो ददुआई करते घूम रहे हैं।
लाल बत्ती ना जिनको लाल बत्ती मिली है भाई साहब, वो तो ददुआई करते घूम रहे हैं। अभी हमने दिखाया राम सिंह राणा साहब, आदमी एक, गाड़ियां 5, पांचों पे लाल बत्ती, 50 तो हूटर कर, ये ददुआई थोड़ा सा सही नहीं लगती ना, ये इस पे भी आपत्ति उठा रहे हैं। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उसका, ये हम मानते हैं आपकी बात। हाँ, लाल बत्ती यदि मिली है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, जनता में मैसेज खराब नहीं जाना चाहिए। हाँ। अनुशासित ढंग से ही मंत्री को चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपकी एम्बेसडर कार ठीक चल रही है ना? नहीं, मेरी एम्बेसडर और मेरी गाड़ियां भी और मेरा चाल चरित्र भी अतुल जी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं भाई साहब, वो तो मैं आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आपका चाल चरित्र बाकी लोगों की तरह कम से कम कतई नहीं है, वरना आपकी पार्टी की सरकार में तो ऐसे ऐसे नगीने हैं जिनके ऊपर बलात्कार का, जमीन कब्जा करने का, हत्या की कोशिश करने का, रंगदारी करने का, एक से बढ़कर एक जो है आरोप हैं। आरोप क्या, अदालतों में कई बार वो उन पर टिप्पणी भी हुई है, तब भी वो मंत्रिमंडल को सुशोभित कर रहे हैं। कम से कम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है। जी पूछिए, आप पूछिए। कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है कि कुशवाहा जी खुद भी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और एक बात उन्होंने एडमिट की कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या सभी दर्जा प्राप्त मंत्री जो स्टेटस दिया गया है सबको कार्यालय मिल गए हैं, सबको स्टाफ मिल गया है, सबको जिम्मेदारियों के निर्वाह किए जाने के डायरेक्शंस हो गए हैं, और क्या क्या दिया गया है? क्या इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र पार्टी ला सकती है, सरकार ला सकती है? ये बता सकती है कि जितने मंत्री हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है और जितने दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उनका दायित्व क्या है, उनको क्या जिम्मेदारी? आबिद भाई आप तो आरटीआई के सवाल बता रहे हैं। नहीं सवाल नहीं, मेरा सवाल को जवाब मैं दे रहा हूँ। जी प्लीज। संविधान में निश्चित है, अनुमन्य है कि क्या किस दर्जा को दिया जाएगा जी, क्योंकि राज संपत्ति विभाग मंत्री जो दर्जा प्राप्त होता है उसको गाड़ी देता है चलने के लिए, और जो उसकी सिक्योरिटी स्क्वाड चलता है उसके विभाग से उसको गाड़ी दी जाती है, और जिस जनपद का व्यक्ति होता है वीआईपी दर्जा पर तो वहां से उसको फोर्स मिल जाता है। ये है और अनुमन्य है, उसमें कोई अलग से तो नहीं दिया जाता। कार्यालय और स्टाफ। कुशवाहा जी, जो स्कोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट से, उसी स्कोर्ट को तो आजम खान साहब बरेली में उतार दिए, पुलिस वालों को 20 किलोमीटर पैदल चला दिए, और आप कहते हैं कि विभाग से स्कोर्ट मिलता है गाड़ी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे? अलग बात, आप ऐसी इतनी छोटी छोटी बातें आप ले रहे हैं। अरे आजम खान साहब छोटे आदमी हैं। नहीं, आजम खान को मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, आप छोटी बात कर रहे हैं। अरे कुशवाहा साहब ये सब बात करिए, आजम खान सबसे ताकतवर सरकार के मंत्री हैं। अरे पाठक जी क्यों फजीहत करवा रहे हैं कुशवाहा जी की भाई? आप ये क्यों कह रहे हैं? आप उल्टी सीधे, आप जब चैनल में बैठा करिए तो जरा नहा धो के बैठा करिए पाठक जी। अरे धोया ना आया हूँ, करके बैठाया करिए, उलझुल बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा कुशवाहा जी, आप रहिए हमारे साथ। केसी पांडे साहब भी जुड़ गए हैं, आप गोरखपुर से हैं, आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको भी लाल बत्ती मिली हुई है, आप भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आपके पास शायद गन्ना विभाग है। पांडे साहब सही कह रहा हूं मैं? फोन कट गया है, उनके पास पशुधन विभाग है। हाँ, और सुरक्षा विभाग है। हाँ, और इनके खिलाफ इनके खिलाफ ना कुशवाहा जी, इनके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था जी। अतुल जी, जरा पाठक जी से मैं सवाल करता हूँ जी बताओ कि आज क्या खाना खा के आप बैठे हैं जो आप सीधे पशुधन विभाग बोल दिया उनको? आपके लिए नहीं, केसी पांडे साहब के लिए बात हो रही है। नहीं, अभी आपसे मिलेंगे तो खाना खा लेंगे की बात कर रहा हूँ। बता रहे हैं पशुधन विभाग मिला है, जबकि आप भी जानते हैं क्यों ऐसा इन्होंने कमेंट किया है पाठक जी ने। नहीं, तो वो कमेंट करने की वजह मैं बता देता हूं। नहीं, हम तो जानते हैं उन पर। गोंडा के एसएसपी नवनीत राणा ने केसी पांडे साहब का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में वो पशु तस्करों को छुड़ाने के लिए घूस दे रहे थे। केसी पांडे साहब ने नवनीत राणा जो गोंडा के एसएसपी थे, उनके स्टिंग ऑपरेशन में एक पशु तस्कर को नोटों की गड्डी देकर भेजा था नवनीत राणा साहब एसएसपी साहब के पास, और कहा था कि पैसे मिल गए जो भिजवाए थे मैंने। एक मालूम है, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो निराधार पाया गया। राम आश्रय जी की एक बात मैं समझ नहीं पाया आज जी। केसी पांडे बाइबिल है कि कुरान है कि उन पर टिप्पणी नहीं हो सकती?
सार्वजनिक जीवन में सुनिए सार्वजनिक जीवन केसी पांडे को नहीं जानते, सार्वजनिक जीवन में है केसी पांडे तो सुनना होगा, कटघरे में खड़ा होना होगा। दर्जा प्राप्त होने से केसी पांडे खुदा हो जाएंगे कि उन पर टिप्पणी नहीं होगी? ये सवाल उठेगा कि उन पर आरोप लगा पशु तस्करों को मदद का, और आरोप उस समय के तत्कालीन एसएसपी ने लगाया। यह आरोप हमने नहीं लगाया, किसी दूसरी पार्टी के आदमी ने नहीं लगाया। अगर विजय बहादुर पाठक ये सवाल उठाते हैं तो इस सवाल में कहां पर आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इस बात पे है, जब ये पूछा गया कि केसी पांडे के पास गन्ना विभाग है तो इन्होंने कहा पशुधन विभाग है। हाँ बिल्कुल, ए राजा का नाम आता है तो 2G आता है, कलमाडी का नाम आता है तो CWG आता है। नहीं, मुझे पता था कि गन्ना विभाग है, इसमें मुझे पता था गन्ना विभाग है, दिया था वो लिस्ट, लेकिन जो उनके कारनामे हैं वो पशुधन विभाग तक पैवस्त हैं, इसलिए पाठक जी ने बात कही थी। भाई वो केवल पशुधन वाले मामले से ही जाने जाते हैं, अन्यथा केसी पांडे का कौन सा योगदान है उत्तर प्रदेश को महान बनाने में? मैं सवाल आपसे करता हूँ, अभी जब आजम खां की बात हुई तो विजय पाठक ने क्या कहा, आपने सुना था? अरे वो आपका विजय भाई का प्रेम है भाई साहब, छोटे आदमी, वो बड़े भाई छोटे भाई का प्रेम है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उस बात को कहा, तो क्यों ऐसी बात? नहीं, आपने कहा कि छोटी बातें करते हैं, आप ही ने कहा छोटी बातें करते हैं। नहीं, आपने कहा कि विभाग गाड़ी देता है, करते आप छोटी बातें करते हैं। विभाग गाड़ी देता है, आपने कहा कि नहीं कहा, ये बताइए। अगर कहा तो बरेली में एक नहीं, तो बरेली में आजम खान साहब ने विभाग की गाड़ी से पुलिस वालों को क्यों पैदल मार्च कराया? ये पुलिस वालों के विभाग से नहीं मिलता, शायद आपको मालूम नहीं है, जो विभाग उनके पास है। मैं वही कह रहा हूँ, संशोधन करे जानकारी में। नगर विकास विभाग की गाड़ी थी, जब आजम खान साहब ने पूछा तो उन्होंने उन पुलिस वालों को उतार दिया और गाड़ी वापस कर दी नगर विकास विभाग को। तो वो बरेली की घटना है, दिया होगा, चूंकि गाड़ी शासन से मांगी गई होगी वापस, इसलिए उतार दिया होगा। मेरा आजम खान चूंकि अनुशासित व्यक्ति है, उनके पास जब ऐसा कोई खबर हुई होगी तो उतार दिया होगा अपनी प्राइवेट। कुशवाहा साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने पूरा नहीं किया है। क्या? मेरा सवाल ये था कि जितने दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, क्या उनको सबको कार्यालय स्टाफ और जिम्मेदारियां मिल गई हैं? मिल गई है, सभी को एक एक को मिल गई है, कोई वंचित नहीं है। कार्यालय मिल गए हैं? कार्यालय मिल गए, मेरा कार्यालय मिल गया, सभी का कार्यालय। नहीं, आपको मिल गया होगा, आपको मिल गया होगा। मैं आपको पहले मिल जाएगा सब चीजें। आपसे सवाल मैं करता हूं, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको दर्जा दिया गया और कार्यालय न मिला। मैं यही तो, मैं आपसे इसके आगे भी एक सवाल करना चाहता हूं। अगर उनको कार्यालय मिल गए हैं, उनको सुविधाएं मिल गई हैं, उनको स्टाफ मिल गया है, तो उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ये भी जरा सा जनता जान जाए। उसकी सूची आप भिजवा दीजिए कुशवाहा जी, उसकी सूची आबिद भाई कम से कम। देखिए, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जनता की गाढ़ी कमाई से बनी है सरकार, जनता के विश्वास और वोट से बनी है सरकार। जनता से किए गए वादों के बाद जब सरकार को मत मिला है तो जनता भी जवाबदेह है, जनता के सामने सरकार भी जवाबदेह है। आबिद भाई, ये जनता ने बैठाया है कि आप लाल बत्ती लेकर के जनता का काम करें, इसीलिए जनता ने बैठाया है, और वो काम जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। कुशवाहा जी, जरा मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आबिद भाई, मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास एक जानकारी ये है कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 9 वर्ष तक चली सरकार में कुल 67 विदेशी यात्राएं की, जिसमें 642 करोड़ 44 लाख रुपए खर्चा हुए, और इसमें 5 यात्राओं का जो विवरण है, जो बिल हैं, वो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं ना, सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपको ऊपर अटैक या ऑफेंस नहीं कर रहा, ना आपको डिफेंड डाल रहा हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ जानकारी ये रखना चाहता हूं पटल पर कि चाहे सरकार राज्य में सपा की हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की हो, अगर मितव्ययिता की बात होती है ना, तो मितव्ययिता हर तरफ से दिखनी चाहिए होते हुए, और सोनिया गांधी जी के ये स्पष्ट आदेश हैं, और यहां मुलायम सिंह जी के स्पष्ट आदेश हैं। अगर वायलेशन कहीं पर भी होता है, चाहे स्टेट में चाहे केंद्र में, तो हमको उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रतिभा, आपकी सलाह की मैं सराहना करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूं। मैं इस मत का हूं कि वाकई जिनको दर्जा मिला है या जो मंत्री हैं उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मितव्ययता से काम लेना चाहिए। मैं तो यहाँ तक ही चाहता हूँ कि मंत्री को सिटी बस से जाना चाहिए। चलिए, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी। अमिताभ अग्निहोत्री, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है, चर्चा को खत्म करने का वक्त है। अमिताभ जी प्लीज।
देखिए, इसमें कुछ बातें बहुत विचित्र सी आ गई बहस के उत्तरार्ध में। वो बात, उन बातों ने विषय को भटकाया। पहली बात तो मैं ये कहूं, जो अभी अतुल ने कहा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर होने वाला खर्च मुझे तब भी स्वीकार्य है। वो देश और प्रदेश का चेहरा होते हैं। विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री को करनी होती है। आखिर बाकी दुनिया के दोस्त, देश के राष्ट्राध्यक्ष भी पैसा खर्च करके आ रहे, वो बिना टिकट तो नहीं आ रहे भारत। वो क्यों आ रहे? ठीक है, अखिलेश जी पर कोई सवाल नहीं। दर्जा प्राप्त की बात आई, हमारे भाई रामाश्री जी ने कहा कि फिर तो कल को कोई ये कहेगा कि कलेक्टर क्यों बैठाया, कल को कोई कहेगा कप्तान क्यों बैठाया, और कल को कोई कहेगा मुख्यमंत्री क्यों बैठाया। मैं यहां से बात शुरू करूंगा। मैं बताता हूं ये सवाल का उत्तर जो भाई रामाश्री जी ने उठाया। क्या कहीं किसी ने सुना है कि दर्जा प्राप्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दर्जा प्राप्त एसएसपी और दर्जा प्राप्त चीफ मिनिस्टर सुना है क्या कहीं? जिस दिन ये होगा मैं उसके विरोध में खड़ा होऊंगा। कैसे मजाक है भाई? अच्छा। क्या ऐसा सुना है कभी? और जो लोग संविधान की बात कह रहे हैं, संविधान पढ़िए। संवैधानिक व्यवस्था में ये दर्जा प्राप्त का कहीं कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। केवल मंत्रिमंडल का उल्लेख है जिसमें लिखा है संविधान में कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा। सिर्फ इतनी सी, मेरी ब्रीफ आप सुन लीजिए। सिर्फ इतनी, रामाश्री जी एक मिनट, सिर्फ इतनी सी बात थी। गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर की संस्तुति पर। तीसरी बात मैं कहूंगा, इस पूरी बहस को समाप्त करते हुए, जब आप मंत्रिमंडल बनाते हैं, जिनको गवर्नर शपथ दिलाते हैं, उनमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस मजबूरी होती है। जाति, वर्ग, क्षेत्र, नातेदारी, रिश्तेदारी तमाम देखना है, राग द्वेष सब देखना है। लेकिन अगर ये दर्जा प्राप्त वाला सिस्टम है आपके पास, एक एडहॉक सिस्टम, तो इसमें ऐसा कर दीजिए कि उन विषयों के जानकार ही उसमें जाएं। तो कम से कम एक अगर जस्टिस हो पाए, कमजोर, बौद्धिक स्तर पर कमजोर व्यक्ति है, भले उसका जनाधार बहुत बड़ा हो, बलिया में चुनाव जीत जाना, गाजीपुर में चुनाव जीत जाना, फर्रुखाबाद में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाना, बौद्धिक स्तर का उन्नयन हो जाने के पर्याय नहीं हो सकता ना। ठीक है, ठीक है। हर राजनेता जवाहरलाल तो हो नहीं सकता, अपेक्षा भी नहीं। राजनेताओं का अपना सम्मान है, मंत्री वहां तक बनाइए। लेकिन अगर किसी विभाग में राज्य आप दर्जा देना चाहते हैं तो उस विषय के विशेषज्ञ को क्यों नहीं दे? फिर तौकीर रजा को क्यों, जिनको पुलिस ढूंढ रही थी? ये सवाल उठेगा नहीं कि उठेगा? मैंने राम आश्रय जी पर कभी सवाल नहीं उठाया। पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, डिलीट हैं, बनना चाहिए, ठीक है, ठीक बात है। लेकिन मैं तौकीर रजा पर सवाल उठाऊंगा, मैं पांडे पर सवाल उठाऊंगा। कल तक जो आदमी गाय और भैंस ले जाने वाले, काटने के लिए ले जाने वाले तस्करों की पैरवी करता घूम रहा हो, आज अचानक आप कहो कि इनको आप सल्यूट करिए, ये माननीय मंत्री हो गए। हो गए मंत्री, आपको वोट की चिंता होगी, मुझे नहीं ना वोट लेना। ठीक है, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ खड़ा होने नहीं आया इस मंच पर, ये समझना होगा। ठीक है, वो लोग जिनको किसी बात की विशेषज्ञता नहीं, जो अपना नाम नहीं लिख सकते, ठीक, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, वो लोग दर्जा प्राप्त मंत्री हो गए इस सरकार में। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा वो लोग क्या विशेषज्ञता देंगे उस विभाग को। मुझे कोई काबिल आए, कोई नजूमी आए, कोई सिद्ध संत आए जो समझाए, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा कि नहीं अमिताभ जी, ये जो व्यक्ति अपना नाम भी नहीं लिख पाता है, ये पर्यावरण के मामले में वैश्विक सोच के राजेंद्र पचौरी को टक्कर देगा, मुझे बताइए आके, मैं मान लूंगा। तो इसको नासा भेजो, फिर यहां काय के लिए रखा है? फिर इसको नासा भेजो, फिर ये यहां क्या कर रहे हैं? ठीक बात है। वो लोग क्यों रखे आपने हमारे पैसे पर? ये सवाल उठना चाहिए। और जो भी लोग सरकारी जनता के पैसे से सुविधा भोग रहे हैं, उनको हर वक्त जनता के कटघरे में खड़े होने की आदत डाल लेनी चाहिए, वो किसी पार्टी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रामाश्रय कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया आपका, विजय बहादुर पाठक साहब, अवधि हुसैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, जनता जनार्दन आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस के फ्लैगशिप शो बिग बुलेटिन में अपना अहम योगदान सुनिश्चित करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो लाल बत्तियां एक के बाद एक दी जा रही हैं, हम
सरकार को लाख कोसते रहें, लेकिन सरकार में शामिल अलग अलग जो स्वयंभू घटक दल हैं एक, लेकिन घटक हैं, घटक महत्वपूर्ण घटक हैं। उन घटकों को अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी जाति के, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देना भी तो एक मजबूरी है ना। तो सरकार के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और। हम फौरी तौर पे सामने तो कह रहे हैं कि देखिए हम बजट में कमी कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 गाड़ी हटा दी, लेकिन हमने 65 मंत्री बढ़ा दिए। तो ये तो सौदा घाटे का हो गया ना। इसका बहुत व्यवहारिक विकल्प, इसका बहुत व्यवहारिक विकल्प सामने है। हाँ, सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये वो दौर है जिस दौर में ये चर्चा इस देश में हो रही है कि गवर्नर हाउस बंद क्यों नहीं कर दिए जाए मुल्क भर में। केंद्र में बैठे गृह मंत्री का एक ताबेदार, एक कारिंदा, एक खादिम किसी राज्य में क्यों 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा उसकी जनता पर डाले। ये चर्चा है देश में कि गवर्नर की का कोई उपयोग नहीं, बंद करिए गवर्नर हाउस को। जो काम गवर्नर करता है वो चीफ सेक्रेटरी से के थ्रू करे, होम सेक्रेटरी, क्योंकि चीफ जो राष्ट्रीय सेवाओं का जो भी आदमी है उसकी नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय ही है, पेरेंटल एजेंसी। तो उस दौर में आप ये दर्जा प्राप्त के नाम पर करोड़ों रुपए महीने का खर्चा बढ़ाए दे रहे, जब लोग कह रहे गवर्नर ही बेकार है, गवर्नर बंद करिए। गवर्नर अंग्रेजों के जमाने की परंपरा थी, भारत में इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, और जब भी हुआ तो केंद्र के इशारे पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम किया। हाँ, मिसयूज ज्यादा हुआ, इसलिए इसको बंद करिए। तब आप ये कर रहे हैं। मेरा मूल सवाल ये है, जो जिन लोगों को आप उपकृत करना चाहते हैं या जाति वर्ग नातेदारी रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत के चलते जिनके प्रतिदान को आप वापस करना चाहते हैं, जिनके योगदान का आप इनाम देना चाहते हैं, पार्टी को महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनाते आप? उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पद दीजिए और पार्टी को इतनी ताकत दीजिए कि पार्टी की सरकार नजर आए। कोई लाल बत्ती क्यों लेगा? ये मरी हुई लाल बत्ती जिसमें बत्ती के अलावा कुछ नहीं मिलता। इनके पास पूछिए, पूरे 5 वर्ष में एक फाइल नहीं आती, कोई अधिकारी इनको नमस्ते नहीं करता। और कई तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता उनका दफ्तर कहां है, क्योंकि दफ्तर ही नहीं उत्तर प्रदेश भर में। फिर नेताजी को शिकायत करते हैं कि साहब अधिकारी ऐसे लोग। लेकिन हर पार्टी में ये दुविधा है। हाँ। कांग्रेस में भी ये मुश्किल है। सोनिया जी है इसलिए अलग बात है। आज अगर सोनिया जी नहीं हो या XYZ कोई होता, गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होता, तो 24 अकबर रोड में साए साए हो रही होती, साए साए। वो तो बगल में सोनिया जी रहती हैं, इसलिए करंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहां। सीताराम केसरी के जमाने में देखा ना। हाँ। सत्ता ने पार्टियों को निष्प्रभ कर दिया। सत्ता ने पार्टियों को निष्प्रभ कर दिया। जब पार्टियों को आप निष्प्रभ कर देंगे तो हर आदमी सत्ता की ओर दौड़ेगा। मैंने वाजपेयी जी की सरकार देखी, उसका पहला फॉल आउट ये हुआ, इधर पंडित जी ने शपथ ली और इधर 11 अशोका रोड में कुत्ते लौटने लगे। खाली हो गया। तो फिर पता लगता कार्यालय सचिव मिलता है, केवल वही चाय पिला देता है जो आ जाता है गलती से वहां। क्योंकि जितने भी चतुर सुजान लोग हैं वो कहते हैं चल खुश रहो घर आपने, अब यहाँ कुछ नहीं रखा भैया। हाँ, अब यहाँ ग्लूकोज का बिस्कुट बचा है। हाँ। मलाई तो उधर है, रायसीना चलो। हाँ। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको आज अगर समाजवादी पार्टी प्रभावशाली हो और दायित्वों का बंटवारा हो ढंग से, तो कोई आदमी ये मरी हुई बांझ लाल बत्ती लेके क्या करेगा? मैं इसको बांझ लाल बत्ती बोलता हूं। ये बांझ है लाल बत्ती दर्जा वाली, ये कुछ नहीं कर सकती प्रदेश में। इसका कहा दरोगा नहीं मानता। आप सोचिए, जो दरोगा प्रदेश की मौजूदा सरकार की फर्स्ट फैमिली से अपॉइंटेड है, रिश्ता रखता है, वो किसी लाल बत्ती दर्जा वाले की सुनेगा? डांट देगा, उसको डांट के भगा देगा। नोएडा में अभी एडीजी अरुण कुमार आए थे 4 दिन पहले, और जब वो बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में एक इंस्पेक्टर साहब को उन्होंने कुछ समझाइश दी। ये मेरे सूत्रों के द्वारा एकदम अधिकृत खबर है, एकदम अधिकृत खबर। तो इंस्पेक्टर साहब खड़े हो गए, तो उन्होंने अपना तर्क रखा। तो अरुण जी ने कहा कि सस्पेंड करो भाई इसको। तो उसने, इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि उसके बाद पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया।
इंस्पेक्टर साहब ने बूट ठोका, जय हिंद किया, बाहर चला गया। उसके बाद लखनऊ से सबसे ऊपर से एक, मतलब बहुत ऊपर से एक फोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, और फिर सुलह सफाई हुई, जयराम जी की हुई, और फिर दोनों अपने अपने घर। और अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं इंस्पेक्टर का नाम बता दूंगा और पूरा वाकया बता दूंगा। विजय बहादुर जी चुनौती देगा ही नहीं, चुनौती देगा ही नहीं। वो है ना एक शेर है ना, अंधेड़ नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये बत्तियां इस तरह बट रही हैं। और ये बत्तियां अभी जो आपने अमिताभ जी कहा कि आपका फोकस इन बातों पर है, तो इन बातों पे एक चीज और जोड़ लीजिए। न सिर्फ ये कि मंत्री मंडल के स्टेटस के लोगों को बिना वजह, बिना किसी काम के, बिना किसी दायित्व के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के बनाया जा रहा है, बल्कि एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आप एक साल में सिर्फ ट्रांसफर की लिस्ट भी देख लीजिए कि एक ही आदमी कितनी बार ट्रांसफर किया गया, कितनी बार वापस फिर वहीं भेजा गया, कितनी बार फिर मलाई की पोस्ट पर रखा गया। तो एक काम ना होने का एक वजह यह भी है। तीसरी वजह कि इन्होंने जो मंत्री मंडल का स्टेटस देके चेयरमैन बनाए, उनमें से कितने चेयरमैन इन्होंने फौरनी कुछ ही दिनों के बाद हटा दिए विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। वो भी कोई रीजन किसी जनता की गाड़ी कमाई से बना, तो रीजन दिए ना उन्होंने कहा कि सब संगठन को मजबूत करने के लिए इनको पदमुक्त किया जा रहा है। पाठक जी नहीं, आबिद साहब ऐसा नहीं, एक दो लोग उसमें हटाए गए थे जो खासतौर पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के जो बने थे, उन्होंने ऐसा नियंत्रण कर लिया प्रदूषण पर कि उनके दफ्तर के बाहर ही लाइन लगने लगी, काली पॉलीथिन में लोग आने लगे ले लेके। उसमें फोटो भेज दी लोगों ने, बवाल हो गया। उन्होंने कहा भाई आप अजीब आदमी है, आपने दफ्तर में शुरू कर दिया, अब वो भी लाइन लगा के। नहीं तो लाल बत्तियों का इसलिए हटाना पड़ा है। ये नई बात कौन सी है? आप पुराने जानकार हैं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग में सर एनएक्सी के उस भवन में पैसा लेने का प्रचलन किसके राज में शुरू हुआ और किसने लिया? अच्छा, राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हमारे साथ। आप मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आप मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत धन्यवाद भाई साहब, अमिताभ जी ने आज एक मुद्दा चुना चर्चा के लिए। उन्होंने कहा कि साहब, जो मंत्री बनाए जाते हैं उन मंत्रियों के अलावा जो लाल बत्तियां बांटी जाती हैं, विजय बहादुर पाठक बैठे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के बैठे हैं आबिद हुसैन, ये कहते हैं कि ये बत्तियां रेवड़ियों की तरह बांटी जाती हैं, इनका औचित्य क्या है? ये इन तीनों विद्वानों का एक समग्रता भरा सवाल है आपके लिए। देखिए, एक बात बताएं, मैं बड़ी शालीनता पूर्वक इन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जो रिक्त स्थान है वही भरे जाते हैं, रेवड़ी तो बोरे के हिसाब से आती हैं। ये रेवड़ियां शब्द जो ये लोग राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, हाँ। मैं यही कहूंगा, या तो इतने जो पद हैं उनका ये ज्ञान नहीं होगा इनको। जितने पद रिक्त होंगे उन्हीं में तो भरा जाएगा, उसके अतिरिक्त तो एक भी नहीं होगा। नहीं, ये पद के औचित्य की बात कर रहे हैं कि आखिर इस पद की जरूरत क्या है? नहीं है, ऐसे बहुत से लोग बने जो पद नहीं है। क्योंकि समाचार पर बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आबिद भाई जरा सुन लीजिए एक मिनट, आबिद भाई सुन लीजिए, फिर बोलेंगे ना अपन। हाँ जी जी मंत्री जी। हेलो जी, कुशवाहा जी, मुद्दा ये है कि आखिरकार इस पद की जरूरत क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब लाल बत्ती वालों के लिए ये अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है साहब, ये इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। ये व्यवहारिक सवाल है, ये व्यवहारिक न प्रश्न है न सवाल है, और व्यवहारिक ये कमेंट भी नहीं है। हाँ। या तो कल को ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री को रहने की जरूरत क्या है। हाँ। ये कोई मतलब हुआ? हाँ। ये कोई लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ये कल कह देंगे डीएम को बैठाने की जरूरत क्या है। हाँ। एसएसपी को बैठाने की जरूरत क्या है? नहीं, आप बैठाइए, लेकिन काम क्या है ये बताइए, ये पूछ रहे हैं ये तीनों विद्वान लोग। जिनको भी बैठाया गया है उनके सबके कार्य हैं, एक एक आदमी का विवरण हम दे सकते हैं। हाँ। जिनको लाल बत्ती दी गई है उनके पास सारे उत्तरदायित्व है, और लेकिन लाल बत्ती वाले तो ददुआई करते घूम रहे हैं। लाल बत्ती ना जिनको लाल बत्ती मिली है भाई साहब, वो तो ददुआई करते घूम रहे हैं। अभी हमने दिखाया राम सिंह राणा साहब, आदमी एक, गाड़ियां पांचों पे लाल बत्ती, 50 तो हुटर कर। ये ददुआई थोड़ा सा सही नहीं लगती ना, ये इस पे भी आपत्ति उठा रहे हैं। उपयोग नहीं करना चाहिए उसका, ये हम मानते हैं आपकी बात। हाँ।
लाल बत्ती यदि मिली है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, जनता में मैसेज खराब नहीं जाना चाहिए। हाँ। अनुशासित ढंग से ही मंत्री को चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपकी एम्बेसडर कार ठीक चल रही है ना? नहीं, मेरी एम्बेसडर और मेरी गाड़ियां भी और मेरा चाल चरित्र भी अतुल जी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं भाई साहब, वो तो मैं आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आपका चाल चरित्र बाकी लोगों की तरह कम से कम कतई नहीं है, वरना आपकी पार्टी की सरकार में तो ऐसे ऐसे नगीने हैं जिनके ऊपर बलात्कार का, जमीन कब्जा करने का, हत्या की कोशिश करने का, रंगदारी करने का, एक से बढ़कर एक जो है आरोप हैं। आरोप क्या, अदालतों में कई बार वो उन पर टिप्पणी भी हुई है, तब भी वो मंत्रिमंडल को सुशोभित कर रहे हैं। कम से कम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है। जी पूछिए आप पूछिए। कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है कि कुशवाहा जी खुद भी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और एक बात उन्होंने एडमिट की कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या सभी दर्जा प्राप्त मंत्री जो स्टेटस दिया गया है सबको कार्यालय मिल गए हैं, सबको स्टाफ मिल गया है, सबको जिम्मेदारियों का निर्वाह किए जाने के डायरेक्शंस हो गए हैं, और क्या क्या दिया गया है? क्या इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र पार्टी ला सकती है, सरकार ला सकती है? ये बता सकती है कि जितने मंत्री हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है और जितने दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उनका दायित्व क्या है, उनको क्या जिम्मेदारी? आबिद भाई आप तो आरटीआई के सवाल बता रहे हैं। नहीं सवाल नहीं, मेरा सवाल को जवाब मैं दे रहा हूँ। जी प्लीज। संविधान में निश्चित है, अनुमन्य है कि क्या किस दर्जा को दिया जाएगा जी, क्योंकि राज संपत्ति विभाग मंत्री जो दर्जा प्राप्त होता है उसको गाड़ी देता है चलने के लिए, और जो उसकी सिक्योरिटी स्क्वाड चलता है उसके विभाग से उसको गाड़ी दी जाती है, और जिस जनपद का व्यक्ति होता है वीआईपी दर्जा प्राप्त तो वहां से उसको फोर्स मिल जाता है। ये है और अनुमन्य है, उसमें कोई अलग से तो नहीं दिया जाता। कार्यालय और स्टाफ। कुशवाहा जी, जो स्कोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट से, उसी स्कोर्ट को तो आजम खान साहब बरेली में उतार दिए, पुलिस वालों को 20 किलोमीटर पैदल चला दिए, और आप कहते हैं कि विभाग से स्कोर्ट मिलता है गाड़ी। तो दोनों बातें एक साथ कैसे? अलग बात, आप ऐसी इतनी छोटी छोटी बातें आप ले रहे हैं। अरे आजम खान साहब छोटे आदमी हैं। नहीं, आजम खान को मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, आप छोटी बात कर रहे हैं। अरे कुशवाहा साहब ये सब बात करिए, आजम खान सबसे ताकतवर सरकार के मंत्री हैं। अरे पाठक जी क्यों फजीहत करवा रहे हैं कुशवाहा जी की? भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? आप उल्टी सीधे, आप जब चैनल में बैठा करिए तो जरा नहा धो के बैठा करिए पाठक जी। अरे धोया ना आया हूँ, करके बैठाया करिए, उलझुल बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा कुशवाहा जी, आप रहिए हमारे साथ। केसी पांडे साहब भी जुड़ गए हैं, आप गोरखपुर से हैं, आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको भी लाल बत्ती मिली हुई है, आप भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आपके पास शायद गन्ना विभाग है। पांडे साहब सही कह रहा हूं मैं? फोन कट गया है, फोन कट गया है। उनके पास पशुधन विभाग है, हाँ, और सुरक्षा विभाग है। हाँ, और इनके खिलाफ इनके खिलाफ ना कुशवाहा जी, इनके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था जी। अतुल जी, जरा पाठक जी से मैं सवाल करता हूँ जी बताओ कि आज क्या खाना खा के आप बैठे हैं जो आप सीधे पशुधन विभाग बोल दिया उनको? आपके लिए नहीं, केसी पांडे साहब के लिए बात हो रही है। नहीं, अभी आपसे मिलेंगे तो खाना खा लेंगे की बात कर रहा हूँ। बता रहे हैं पशुधन विभाग मिला है, जबकि आप भी जानते हैं क्यों ऐसा इन्होंने कमेंट किया है पाठक जी ने। नहीं, तो वो कमेंट करने की वजह मैं बता देता हूं। नहीं, हम तो जानते हैं उन पर गोंडा के एसएसपी नवनीत राणा ने केसी पांडे साहब का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में वो पशु तस्करों को छुड़ाने के लिए घूस दे रहे थे। केसी पांडे साहब ने नवनीत राणा जो गोंडा के एसएसपी थे, उनके स्टिंग ऑपरेशन में एक पशु तस्कर को नोटों की गड्डी देकर भेजा था नवनीत राणा साहब एसएसपी साहब के पास, और कहा था कि पैसे मिल गए जो भिजवाए थे मैंने। एक मालूम है, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो निराधार पाया गया। राम आश्रय जी की एक बात मैं समझ नहीं पाया आज जी। केसी पांडे बाइबिल है कि कुरान है कि उन पर टिप्पणी नहीं हो सकती? सार्वजनिक जीवन में सुनिए सार्वजनिक जीवन केसी पांडे को नहीं जानते? सार्वजनिक जीवन में है केसी पांडे तो सुनना होगा, कटघरे में खड़ा होना होगा। दर्जा प्राप्त होने से केसी पांडे खुदा हो जाएंगे कि उन पर टिप्पणी नहीं होगी? ये सवाल उठेगा कि उन पर आरोप लगा पशु तस्करों को मदद का, और आरोप उस समय के तत्कालीन एसएसपी ने लगाया।
यह आरोप हमने नहीं लगाया, किसी दूसरी पार्टी के आदमी ने नहीं लगाया। अगर विजय बहादुर पाठक ये सवाल उठाते हैं तो इस सवाल में कहां पर आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इस बात पे है, जब ये पूछा गया कि केसी पांडे के पास गन्ना विभाग है तो इन्होंने कहा पशुधन विभाग है। हाँ बिल्कुल, ए राजा का नाम आता है तो 2G आता है, कलमाडी का नाम आता है तो CWG आता है। नहीं, मुझे पता था कि गन्ना विभाग है इसमें, मुझे पता था गन्ना विभाग है, लिस्ट दिया था वो लिस्ट, लेकिन जो उनके कारनामे हैं वो पशुधन विभाग तक पैवस्त हैं, इसलिए पाठक जी ने बात कही थी। भाई वो केवल पशुधन वाले मामले से ही जाने जाते हैं, अन्यथा केसी पांडे का कौन सा योगदान है उत्तर प्रदेश को महान बनाने में? मैं सवाल आपसे करता हूँ, अभी जब आजम खां की बात हुई तो विजय पाठक ने क्या कहा, आपने सुना था? अरे वो आपका विजय भाई का प्रेम है भाई साहब, छोटे आदमी, वो बड़े भाई छोटे भाई का प्रेम है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उस बात को कहा, तो क्यों ऐसी बात? नहीं, आपने कहा कि छोटी बातें करते हैं, आप ही ने कहा छोटी बातें करते हैं। नहीं, आपने कहा कि विभाग गाड़ी देता है, करते आप छोटी बातें करते हैं, विभाग गाड़ी देता है, आपने कहा कि नहीं कहा, ये बताइए। अगर कहा तो बरेली में एक नहीं, तो बरेली में आजम खान साहब ने विभाग की गाड़ी से पुलिस वालों को क्यों पैदल मार्च कराया? ये पुलिस वालों के विभाग से नहीं मिलता, शायद आपको मालूम नहीं है, जो विभाग उनके पास है। मैं वही कह रहा हूँ, संशोधन करे जानकारी में। नगर विकास विभाग की गाड़ी थी, जब आजम खान साहब ने पूछा तो उन्होंने उन पुलिस वालों को उतार दिया और गाड़ी वापस कर दी नगर विकास विभाग को। तो वो बरेली की घटना है, दिया होगा, चूंकि गाड़ी शासन से मांगी गई होगी वापस, इसलिए उतार दिया होगा। मेरा आजम खान चूंकि अनुशासित व्यक्ति है, उनके पास जब ऐसा कोई खबर हुई होगी तो उतार दिया होगा अपनी प्राइवेट। कुशवाहा साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने पूरा नहीं किया है। क्या? मेरा सवाल ये था कि जितने दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, क्या उनको सबको कार्यालय स्टाफ और जिम्मेदारियां मिल गई हैं? मिल गई है, सभी को एक एक को मिल गई है, कोई वंचित नहीं है। कार्यालय मिल गए हैं? कार्यालय मिल गए, मेरा कार्यालय मिल गया, सभी का कार्यालय। नहीं, आपको मिल गया होगा, आपको मिल गया होगा। मैं आपको पहले मिल जाएगा सब चीजें। आपसे सवाल मैं करता हूं, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको दर्जा दिया गया और कार्यालय न मिला। मैं यही तो, मैं आपसे इसके आगे भी एक सवाल करना चाहता हूं। अगर उनको कार्यालय मिल गए हैं, उनको सुविधाएं मिल गई हैं, उनको स्टाफ मिल गया है, तो उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ये भी जरा सा जनता जान जाए। उसकी सूची कल भिजवा दीजिए कुशवाहा जी, उसकी सूची आबिद भाई कम से कम। देखिए, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जनता की गाढ़ी कमाई से बनी है सरकार, जनता के विश्वास और वोट से बनी है सरकार। जनता से किए गए वादों के बाद जब सरकार को मत मिला है तो जनता भी जवाबदेह है, जनता के सामने सरकार भी जवाबदेह है। आबिद भाई, ये कुशवाहा जी है कि आप लाल बत्ती लेकर के जनता का काम करें, इसीलिए जनता ने बैठाया और वो काम जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। कुशवाहा जी, जरा मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आबिद भाई, मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास एक जानकारी ये है कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 9 वर्ष तक चली सरकार में कुल 67 विदेशी यात्राएं की, जिसमें 642 करोड़ 44 लाख रुपए खर्चा हुए, और इसमें 5 यात्राओं का जो विवरण है, जो बिल हैं, वो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं ना, सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपको ऊपर अटैक या ऑफेंस नहीं कर रहा, ना आपको डिफेंड डाल रहा हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ जानकारी ये रखना चाहता हूं पटल पर कि चाहे सरकार राज्य में सपा की हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की हो, अगर मितव्ययिता की बात होती है ना, तो मितव्ययिता हर तरफ से दिखनी चाहिए होते हुए, और सोनिया गांधी जी के ये स्पष्ट आदेश हैं, और यहां मुलायम सिंह जी के स्पष्ट आदेश हैं। अगर वायलेशन कहीं पर भी होता है, चाहे स्टेट में चाहे केंद्र में, तो हमको उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रतिभा, आपकी सलाह की मैं सराहना करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूं। मैं इस मत का हूं कि वाकई जिनको दर्जा मिला है या जो मंत्री हैं उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मितव्ययता से काम लेना चाहिए। मैं तो यहाँ तक ही चाहता हूँ कि मंत्री को सिटी बस से जाना चाहिए। चलिए, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी। अमिताभ अग्निहोत्री, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है, चर्चा को खत्म करने का वक्त है। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, इसमें कुछ बातें बहुत विचित्र सी आ गई बहस के उत्तरार्ध में। वो बात, उन बातों ने विषय को भटकाया। पहली बात तो मैं ये कहूं, जो अभी अतुल ने कहा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर होने वाला खर्च मुझे तब भी स्वीकार्य है, वो देश और प्रदेश का चेहरा होते हैं।
विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री को करनी होती है। आखिर बाकी दुनिया के दोस्त देश के राष्ट्राध्यक्ष भी पैसा खर्च करके आ रहे, वो बिना टिकट तो नहीं आ रहे भारत, ठीक बात। वो क्यों आ रहे? ठीक है, अखिलेश जी पर कोई सवाल नहीं। दर्जा प्राप्त की बात आई, हमारे भाई रामाश्री जी ने कहा कि फिर तो कल को कोई ये कहेगा कि कलेक्टर क्यों बैठाया, कल को कोई कहेगा कप्तान क्यों बैठाया, और कल को कोई कहेगा मुख्यमंत्री क्यों बैठाया। मैं यहां से बात शुरू करूंगा। मैं बताता हूं ये सवाल का उत्तर जो भाई रामाश्री जी ने उठाया। क्या कहीं किसी ने सुना है कि दर्जा प्राप्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दर्जा प्राप्त एसएसपी और दर्जा प्राप्त चीफ मिनिस्टर सुना है क्या कहीं? जिस दिन ये होगा मैं उसके विरोध में खड़ा होऊंगा। कैसे मजाक है भाई? अच्छा। क्या ऐसा सुना है कभी? और जो लोग संविधान की बात कह रहे हैं, संविधान पढ़िए। संवैधानिक व्यवस्था में ये दर्जा प्राप्त का कहीं कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। केवल मंत्रिमंडल का उल्लेख है जिसमें लिखा है संविधान में कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा। सिर्फ इतनी सी मेरी ब्रीफ आप सुन लीजिए। सिर्फ इतनी, रामाश्री जी एक मिनट, सिर्फ इतनी सी बात थी। गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर की संस्तुति पर। तीसरी बात मैं कहूंगा इस पूरी बहस को समाप्त करते हुए, जब आप मंत्रिमंडल बनाते हैं जिनको गवर्नर शपथ दिलाते हैं, उनमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस मजबूरी होती है। जाति, वर्ग, क्षेत्र, नातेदारी, रिश्तेदारी तमाम देखना है, राग द्वेष सब देखना है। लेकिन अगर ये दर्जा प्राप्त वाला सिस्टम है आपके पास, एक एडहॉक सिस्टम, तो इसमें ऐसा कर दीजिए कि उन विषयों के जानकार ही उसमें जाएं, तो कम से कम एक अगर जस्टिस हो पाए, कमजोर बौद्धिक स्तर पर कमजोर व्यक्ति है, भले उसका जनाधार बहुत बड़ा हो, बलिया में चुनाव जीत जाना, गाजीपुर में चुनाव जीत जाना, फर्रुखाबाद में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाना, बौद्धिक स्तर का उन्नयन हो जाने के पर्याय नहीं हो सकता ना। ठीक है, ठीक है। हर राजनेता जवाहरलाल तो हो नहीं सकता, अपेक्षा भी नहीं। राजनेताओं का अपना सम्मान है, मंत्री वहां तक बनाइए, लेकिन अगर किसी विभाग में राज्य आप दर्जा देना चाहते हैं तो उस विषय के विशेषज्ञ को क्यों नहीं दे? फिर तौकीर रजा को क्यों, जिनको पुलिस ढूंढ रही थी? ये सवाल उठेगा नहीं कि उठेगा? मैंने रामाश्रय जी पर कभी सवाल नहीं उठाया। पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, डिलीट हैं, बनना चाहिए, ठीक है, ठीक बात है, लेकिन मैं तौकीर रजा पर सवाल उठाऊंगा। मैं पांडे पर सवाल उठाऊंगा। कल तक जो आदमी गाय और भैंस ले जाने वाले, काटने के लिए ले जाने वाले तस्करों की पैरवी करता घूम रहा हो, आज अचानक आप कहो कि इनको आप सल्यूट करिए, ये माननीय मंत्री हो गए। हो गए मंत्री, आपको वोट की चिंता होगी, मुझे नहीं ना वोट लेना। ठीक है, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं किसी पार्टी के साथ खड़ा होने नहीं आया इस मंच पर, ये समझना होगा। ठीक है, वो लोग जिनको किसी बात की विशेषज्ञता नहीं, जो अपना नाम नहीं लिख सकते, ठीक, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, वो लोग दर्जा प्राप्त मंत्री हो गए इस सरकार में। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा वो लोग क्या विशेषज्ञता देंगे उस विभाग को। मुझे कोई काबिल आए, कोई नजूमी आए, कोई सिद्ध संत आए जो समझाए, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा कि नहीं अमिताभ जी, ये जो व्यक्ति अपना नाम भी नहीं लिख पाता है, यह पर्यावरण के मामले में वैश्विक सोच के राजेंद्र पचौरी को टक्कर देगा, मुझे बताइए आके, मैं मान लूंगा। तो इसको नासा भेजो, फिर यहां काय के लिए रखा है? फिर इसको नासा भेजो, फिर ये यहां क्या कर रहे हैं? ठीक बात है। वो लोग क्यों रखे आपने हमारे पैसे पर? ये सवाल उठना चाहिए। और जो भी लोग सरकारी जनता के पैसे से सुविधा भोग रहे हैं, उनको हर वक्त जनता के कटघरे में खड़े होने की आदत डाल लेनी चाहिए, वो किसी पार्टी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रामाश्रय कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया आपका, विजय बहादुर पाठक साहब, अवधि हुसैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, जनता जनार्दन आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस के फ्लैगशिप शो बिग बुलेटिन में अपना अहम योगदान सुनिश्चित करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।